आंखों को बंद करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ, पवित्र आत्मा मेरे विचारों में आ, पवित्र आत्मा मेरी सोचों में आ, पवित्र आत्मा मेरे मन में आ। आज मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे दूतों के द्वारा। पवित्र आत्मा आज मुझे टच कर। सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें खुदा की आत्मा को अपनी जिंदगी के ऊपर मार दो। बोलो परमेश्वर मुझे छू, परमेश्वर मेरे मन को छू, परमेश्वर मेरी जिंदगी को छू, परमेश्वर मेरे विचारों को छू। सब परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, आज के दिन के लिए खुदा उनका थैंक्स करें। बाइबल कहती है वो भला परमेश्वर जो धन्य है, उसके नाम महान, उसकी तारीफ है, उसी की महिमा हो। अपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने दिल से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने मन से परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले। बोलो परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। सभी परमेश्वर के बच्चे खुदावंद का थैंक्स करें, खुदावंद की तारीफ करें। बोलो बोलो परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो बोलो थैंक यू जीसस, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ आज के दिन के लिए। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करो, सब खुदा का धन्यवाद करो। परमेश्वर भला है, परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति और तारीफ हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर धन्य है, उसी के नाम की महिमा हो, उसी के नाम की तारीफ हो। पवित्र आत्मा मैं तेरा थैंक्स करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे लोगों के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ। तेरे वचन में लिखा जहाँ दो या तीन मेरा नाम लेंगे उस जगह पर मैं हाजिर हूँ। खुदावंद इस जगह पर तुम मौजूद है। खुदावंद हम तेरी आत्मा को इस जगह पर मांगते हैं। खुदावंद हम तेरी हुजूरी को इस जगह पर मांगते हैं। खुदावंद आज जो कुछ वचन यहाँ पर हो, जितनी प्रार्थना यहाँ पर हो खुदावंद, सब आपको स्वर्ग में कबूल हो। खुदावंद सब आपको स्वर्ग में कबूल हो। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा एक एक को ब्लेस करे, एक एक को आशीषित करे, एक एक को खुदावंद अपनी महिमा से भरपूर करे। मेरे पिता इन सब के ऊपर मैं तेरी कृपा, तेरे फजल, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ। खुदावंद आइए सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, अपनी बाइबल्स को अपने हाथों में लेंगे और प्रभु को प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन मुझे सेम न रहने दे, क्योंकि तू वचन को भेज के चंगा करता है। सब लोग प्रार्थना करिए आज के वचन के लिए। खुदावंद के बच्चे जितने यहाँ पर मौजूद है सब प्रार्थना करिए परमेश्वर के आगे। हे मेरे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करना, तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। तेरी हुजूरी मुझे छुए और ब्लेस करे। सचमुच तूने इस बारिश में भी हमें अनुग्रह दिया कि हम बंदगी कर सके, प्रार्थना कर सके। हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। इस बारिश में भी तूने हम पर फजल किया कि हम प्रार्थना कर सके, हम बंदगी कर सके। हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। इस बारिश में भी खुदावंद हम तेरे नाम की महिमा करें, हम तेरा थैंक्स करते हैं खुदावंद। तू भला परमेश्वर है खुदावंद, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो खुदावंद, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो खुदावंद, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो खुदावंद। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। एक एक के दिल को खोल खुदावंद, एक एक की आंखों को खोल, एक एक के विचारों को खोल, एक एक के मन को खोल। आज जो वचन, जो परमेश्वर के वचन की बातें यहाँ पर हो, ये सब सुनकर विश्वास करें और उस पर चले और 100 गुना फल लेकर आए। मेरे पिता तेरा आत्मा इनके साथ हो। जो सभी सेवादार खुदावंद इस जगह पर मौजूद है, इनके अंदर सेवा वाला मन आए, सेवा वाला हृदय आए खुदावंद। तेरा रूह ने ब्लेस करे खुदावंद, तेरा आत्मा ने 100 गुना फलवंत करे मेरे प्रभु। इन सब के ऊपर तेरी कृपा को मांगते खुदावंद। आप भले और परमेश्वर सामर्थी हैं, आप धन्य हैं परमेश्वर। आप ही की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे खुदावंद, आप ही का फजल हम सब पर बना रहे खुदावंद, आप ही की दया हम सब पर बनी रहे खुदावंद, आप ही की करुणा हम सब पर बनी रहे खुदावंद, आप ही का अनुग्रह हम सब पर बना रहे खुदावंद। आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए खुदावंद, हम में से आप दिखते जाए खुदावंद, हम ना दिखे बल्कि आपका आत्मा हमारे अंदर से होकर दिखे मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इन सबको ब्लेस करे, तेरा आत्मा इन सबको आशीषित करे मेरे प्रभु, तेरा आत्मा इन सबको फलवंत करे मेरे प्रभु। आज जितने लोग खुदावंद विश्वास के साथ तेरी हुजूरी में आए हैं, पिता वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा विश्वास है खुदावंद, आज जितने लोग तेरी हुजूरी में आए हैं, इनकी जिंदगी में तू बड़े काम करेगा खुदावंद। आइए एक बार अपने हाथों को उठा के एक आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करेंगे।
सब अपने अपने मन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मेरा मन पवित्र हो जाए, मुझ पर अनुग्रह कर। सब प्रार्थना करेंगे, सब दुआ करेंगे अपने मन के लिए। बोलो परमेश्वर जितनी बुरी इच्छाएं मेरे मन में है, जितने बुरे विचार मेरे मन में है, जितनी बुरी सोचें मेरे मन में है, वो सब तेरे लहू से शुद्ध हो जाए, वो सब तेरे लहू से शुद्ध हो जाए। बोलो बोलो परमेश्वर जितनी ईर्ष्या, निंदा, चुगली, घमंड मेरे मन में पाया जाता है, क्योंकि तेरे सामने रूहानी बंदगी यही है कि हम अपने आप को पवित्र और साफ करके परमेश्वर के आगे बलिदान करें। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर जितनी गंदगी मेरे अंदर है वो तेरे लहू से शुद्ध हो जाए, वो तेरे लहू से शुद्ध हो जाए, वो तेरे लहू से शुद्ध हो जाए, वो लहू तेरे से शुद्ध हो जाए। बोलो बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। परमेश्वर मुझे अपनी महिमा से भरपूर कर, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी महिमा हो खुदावंद। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो खुदावंद। लहू 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 यीशु का लहू, यीशु का लहू गुनाहों से धोता बदन बदन बदन, यीशु का बदन हम सबको धोता है। आए हैं तेरे हुजूर रूसे कर बढ़ता जाऊंगा। लहू 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 यीशु का लहू, यीशु का लहू गुनाहों से धोता है। लहू 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 यीशु का लहू, यीशु का लहू गुनाहों से धोता है, धोता है। बोलो परमेश्वर मैं तेरे लहू से धुल जाऊं, मेरे पापों को माफ कर, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, ताकि मैं तेरी हुजूरी में तेरी महिमा को कर सकूं। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, मैं बाइबल को, कोई भी जन बाइबल को खोले और भजन संहिता 51 को पढ़े, जो पुरानी पोथी ओदी 51 आयत को ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। कोई भी जन उस पूरी वचन को पढ़े, उसके बाद हम प्रभु के वचन पर चलेंगे। भजन संहिता 51 को पढ़ेंगे और पीछे पीछे बोलेंगे। भजन संहिता 51 को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर अपने करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार, माइक छोड़ दो, माइक मत बोलो, ऐसे ही बोलो। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दो। मेरे अपराधों को, सब बोले, सब बोले। मुझे भली बाटी, मुझे भली बाटी धोके मेरा अधर्म दूर कर, अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, और मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही किया। सब ताकि तू बोलने में धर्मी, और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। एक मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा।
से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं इससे भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपना मुख मुझसे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अनंत शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उदार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी और मिलेंगे। हे परमेश्वर हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे अधर्म का जयजयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता नहीं तो मैं देता। होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को दुष्ट नहीं जानता। प्रसन्न होकर उनकी भलाई कर। यरूशलेम की शहर बना तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात पशुओं के होम बलि के बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग वेदी पर बैठ जाएंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबके अपराधों को अपने लहू से शुद्ध कर खुदा। आज जो वचन हम सुने हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर तेरा पवित्र आत्मा एक को ब्लेस करे खुदावन, एक को आशीषित करे खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे। अपने हाथों से जितनी ताकत आपके अंदर है उतनी आपकी तारीफ करेंगे। जोर से अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में जहां से तू सेम वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि इस बारिश में भी हम प्रभु की महिमा करते हैं। ध्यान से सुनना, आज जितने सेवादार इस जगह पर आए हैं, जो नहीं भी आए हैं पर जो आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं आज से सोमवार से हम चर्च में मीटिंग शुरू करेंगे। समझ आ रही है आप सबको? सोमवार से हम चर्च में मीटिंग शुरू करेंगे। उससे पहले कि मैं प्रभु के वचन पर चलूं, मैं आपको अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। सोमवार सभी ने आपने चर्च में आना है। ध्यान से सुनना, जो सेवा करते हैं चर्च में, जो नहीं आए कोई बात नहीं, उनको बाद में बता देंगे। सोमवार आप सभी ने चर्च में आना है और मंगलवार ठीक 11 बजे आप सबने तैयार हो जाना है। यहाँ से एक ऑटो जाएगा
आपको पोस्टर दिए जाएंगे। ये देखो पोस्टर सबको दिख रहे हैं, ये आपको दिए जाएंगे। आपको कल्याणपुर के आसपास के गांव में भेजा जाएगा सुसमाचार सुनाने। हालेलुया। इस मंगलवार शुरू करेंगे हम और अगले मंगलवार भी करेंगे। सिर्फ मंगलवार के मंगलवार जाया करेंगे सुबह 11 बजे और 11 बजे 3-4 बजे तक आप फ्री होकर वापस आ जाएंगे। हालेलुया। तो सोमवार से हम चर्च में प्रार्थना शुरू कर देंगे ठीक 7 बजे। ध्यान से सुनना चर्च, बाइबल कहती है अपनी जिम्मेवारियों को समझो। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू सेवादार है तो अपनी जिम्मेवारी को समझ। अभी जब हम 25 तारीख को क्रूसेड पे जाएंगे तो जो एक बस होगी वहां पर और एक ऑटो खड़ा होगा। फालतू कोई वॉलंटियर ऑटो में नहीं बैठ सकता, वही बैठेगा जो चर्च में आते हैं और जो सेवा के साथ जुड़े। समझ आ गई आपको? समझिए सब लोग। वहां पर मैं खुद खड़ा होऊंगा ठीक 5 बजे हम यहाँ से ऑटो को रोक देंगे और वहां पर मैं खुद खड़ा होऊंगा और देखूंगा कौन आता है और कौन जाता है। और कोई भी बाद में ये क्वेश्चन मत करे कि पास्टर जी ने उसे बिठाया नहीं। ठीक है, समझ आ रही? क्योंकि बाद में पास्टर को क्वेश्चन बोलते उसे निकाल दिया, ये कर दिया। हर एक को निकालने के पीछे बड़ा रीजन होता है। समझ आ रही है आप सबको? इसलिए चाहे 3 रह जाए, चाहे 4 लड़के चले जाएं, पर वो ही जाएंगे जो लगातार बंदगी पे आएंगे। एक तो लगातार जो शुक्रवार होती मीटिंग, एक सोमवार से जो शुरू होगी 7 साढ़े 7 तक अपने काम निपटाकर आपने आना है। वरना दूसरी साइड पर बस खड़ी होगी, वो कलीसिया में जाकर वहां पर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मंगलवार ठीक 11-12 बजे हम ऑटो वहां पर खड़ा कर देंगे और आप सभी ने अपनी ड्रेस में जाना है। सिर्फ क्रिश्चियन घरों में जाना है, वो आपको सोमवार में काउंसलिंग दे दूंगा। क्रिश्चियन घरों में जाना है, उन्हें प्रभु के बारे में बताना है, पोस्टर देकर जेएमसी की बोलकर वापस आना है। हालेलुया। क्योंकि इसके बाद और भी 2 क्रूसेड हैं, उसके बाद मैं आपको और अनाउंसमेंट दे दूंगा। पहला हम ये काम करेंगे क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और सभी जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। सोमवार पूरे 7 बजे आपने चर्च में आना है जिम्मेवारी के साथ। ठीक है, हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमारे बच्चे ने सुबह कॉलेज जाना है, स्कूल जाना, हम उठते हैं, माएँ उठती 6 बजे 7 बजे रोटी बना के देती, मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है। वो हमारी क्या होती है? जिम्मेवारी। चर्च आप सबकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। क्योंकि जिस फैमिली में मैं गुजर रहा हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, आपको पता है एक पास्टर का एक फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती उसे। एक मैन ऑफ गॉड को कभी उसकी फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती। क्योंकि वचन में लिखा, आप किसने बाइबल पढ़ी है? उसने लिखा कि एक खुदा के बंदे के सबसे बड़े विरोधी उसके घर वाले होंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? तो हर एक सिचुएशन से गुजरने के बाद भी, उसके बाद हम बर्थडे की मीटिंग करेंगे, वो ग्राउंड में सेलिब्रेट करेंगे हम। पर इससे पहले ये बहुत जरूरी है क्योंकि खुदा ने मुझे आज प्रार्थना में ये चीज दिखाई कि पहले तो कभी सुसमाचार के लिए नहीं निकला था। आज मीटिंग बारिश में थी, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, पर मैंने करनी थी। मेरे जितने सेवादार इकट्ठे हो, मैंने बताना था कि आपको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी है। अब आसपास के जितने गाँव में आपने जाना है, ऑटो का कोई किराया नहीं लगेगा आपको, आपने सिर्फ वर्दी डालकर आना है और बड़े ही बोझ के साथ सिर्फ क्रिश्चियन घरों में जाना है। और पोस्टर ऐसे नहीं आपने फेंकने, किसी सियाने बंदे को पकड़ा के आना है, एड्रेस दे के आना है और सिर्फ ये बता के आना है परमेश्वर के नाम में आप ब्लेस होंगे और आशीषित होंगे और प्रभु आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सचमुच परमेश्वर के दीवाने हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, तो आपको ये जिम्मेवारी लेनी होगी। क्योंकि सेवादार का मतलब होता है समर्पित करना अपने आप को परमेश्वर के कामों में। हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर हम सेवा करने वाले हैं और अगर हमारे हाथ नहीं गंदे होते, अगर हमारे कपड़े नहीं गंदे होते, अगर हम पसीनों पसीनी नहीं हो रहे, अगर हम परमेश्वर के कामों के लिए मन तन लगाकर काम नहीं कर रहे, हमारा सेवादार कहलाने का कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझो और परमेश्वर के काम में लगे रहो। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? इसलिए सोमवार से आप सभी ने, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, 7 बजे ठीक चर्च में आपने आना है, प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के बाद मंगलवार सभी ने सुसमाचार के लिए जाना है। क्योंकि वचन में लिखा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कभी
किसी व्यक्ति की परवाह नहीं करता जो चर्च से जाता है आता है। क्यों नहीं परवाह करता? क्योंकि जो बंदा चर्च के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, उसको लेने का और उसको छोड़ने का क्या फायदा? समझ आ रही है आप सबको? हालेलुया। कितने लोग समझे? जो बंदा चर्च के लिए, अगर आप सेवादार हैं, मेरा एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, हरचोवाल का है, वो सेवादारों को पता क्या कहता है, हर महीने आपको 5,000 देना पड़ेगा। मैं एक दिन उससे फोन पर बात कर रहा था, ऐसी बात चल रही थी हमें, कहता मैंने अपने सेवादारों को ऐसा बोला कि अगर 5,000 दोगे तो तुम्हें सेवा मिलेगी। मैंने कहा अगर मैं अपने कसोल में ऐसा बोल दूं तो सेवादार भज जाएंगे सारी। हालेलुया। फिर गलियां च गल्लां मुंडे बड़ियां 5,000 मांग रहे पास्टर, और मैंने कहा कमाल है। मैंने कहा पर कहता बहुत सारे लोगों ने सेवा छोड़ी भी है और बहुत सारे लोगों ने बोकर 100 गुना काटा भी। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? कहते 5,000 मैंने महीने का लगाया है, अगर कोई नहीं देता उसे मैं सेवा से निकाल देता हूँ, और मैं तो कलीसिया में आने की भी उसे इजाजत नहीं देता। तू जिस चर्च में जाना चाहता है जा। मेरे 2 आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, प्रभु का काम ना तो रुका है और ना रुकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? तो वो जिम्मेवारी समझते हैं, कुछ लोग जिम्मेवारी समझते हैं। अगर आप अभी अपने दिमाग में देखो, सोचो, सब सोचो, मैंने आज तक अपने चर्च के लिए क्या किया? सोचो एक बार, माइंड में, स्पिरिट में। आप सेवादार है सब, मैंने आज तक चर्च के लिए कितना किया है? मैंने क्या किया है ऐसा कि प्रभु का दास दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करे? हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में एक लेडी आती थी, उसके कोई भी बेबी नहीं था, 12 साल से उसे लहू बहता था, पर वो सेवा करती थी। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 2015 की या 14 की बात बता रहा हूँ। वो चर्च में सेवा करती थी, दरिया साफ करती थी, और प्रभु के दास देखते थे उसे बहुत चिर हो गया सेवा करते, और उसके पास कोई भी बेबी की आशीष नहीं थी। प्रभु के दास देखते थे कि इसे इतना चिर हो चुका है, प्रार्थना करते, सेवा करते, पर इसके पास कोई भी बेबी नहीं। वो क्या करते थे? वो कमरे में जाते थे, उसके लिए दिन रात प्रार्थना करते थे और परमेश्वर को बोलते थे, प्रभु अगर तू सेवादारों को नहीं देगा तो तू किसको देगा? हालेलुया। और वो महीने के बाद प्रेग्नेंट थी और प्रभु ने उसे जुड़वा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? अगर सेवा करने वाले ढीले होंगे तो कलीसिया भी ढीली होगी। कितने लोग समझ है प्रभु के वचन? अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनना विश्वास को पैदा करता है। हालेलुया। आपको पता है मैं अभी एक रूल निकालूंगा चर्च में, जो आएंगे वही बरकत लेंगे, जो नहीं आएंगे उनकी कोई भी बरकत नहीं। हालेलुया। और दूसरी बात ये सुनो, हर एक बंदे को हर महीने बोना पड़ेगा अपने अपने हैसियत से, हिसाब से। कुछ परिवार हैं हमारे बीच में जो नहीं आए, वो हमेशा बोते हैं महीने के बाद। उनके घर में जब मैं जाता हूँ तो उन्होंने ताई कपड़ा निकाला होता है और ऐसे मुट्ठी में मुझे दे लेते हैं हर महीने के बाद। ब्रदर रोकी के घर में, फैमिली में ये असूल है, और भी 3-4 फैमिली है, हर मंथ उसने अलग डालना है, उसकी मदर ने अलग डालना है, इस तरह से उसके दूसरे छोटे बेटे ने अलग डालना है, मतलब तीनों ने अलग अलग हर मंथ डालना है। उन्होंने ये रीत ऐसे पता नहीं 6-7 महीनों से शुरू की है, और मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो प्रभु आपके बिजनेस पर, आपकी लाइफ पर और भी आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सेवा करने वाले जन हैं और अगर आपका मिनिस्ट्री में, चर्च में कोई योगदान ही नहीं है, अगले शुक्रवार लंगर होगा चर्च में, दिन को मीटिंग करेंगे, ठीक है? वैसे लंगर मैं खुद लगाता हूँ, सारा कुछ खुद करता हूँ। मेरा भाई है फॉरेन में, वो मुझे बोलता है कितना क्या करना है, और करता है। अगली बार बोलो मैं फॉरेन वालों को बोलूं कि तुमको बोलूं? हाथ खड़ा करो जो करना चाहता है, जो करेगा कि इतना मैं दे सकती हूँ, थोड़ा ज्यादा। हालेलुया। थैंक यू प्रभु का। हालेलुया। चलो आधा वो कर देगा, आधा आप कर देना, कुछ ना कुछ करो प्रभु के कामों के लिए, ताकि मुझको भी थोड़ा बोल जाए कि हाँ मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। मैं रोज बंदगी करूं अगर आप सचमुच समर्पित हो, सचमुच डेडिकेटेड हो,
क्योंकि जब मीटिंग शुरू होती है तो कलीसिया को तो बाद में देखा जाता है, सेवादार ही आराम से आते हैं। अगर शुरू हुई है तो पता क्या करते हैं, मैं ऊपर से देखता हूँ ऐसे छुप कर देखते कोई आया है अभी, चलो ठीक है बाद में आते हैं। हालेलुया। हंसने वाली बात नहीं, मैं सबको नोटिस करता हूँ, बच्चों को भेज देते हैं छोटे छोटे, जा देख क्या कौन आया है। और ये चीजें अगर चलेगी ना तो तुम कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करने वाला है, कुछ लोग बड़ी मीटिंग में दिखेंगे, वो भी लोग होते हैं। हालेलुया। जन्मदिन वाली मीटिंग में आएंगे पता नहीं कहां से, क्रूसेट में आ जाएंगे पता नहीं कहां से। भाई कहां है? मैं तो पास्टर जी के साथ रहता हूं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? सेवादार का मतलब होता है समर्पित करना। अपने पड़ोसी को बोलो समर्पित कर, ढीला मत हो। हालेलुया। अभी फास्टिंग शुरू करेंगे तो फास्टिंग भी रखनी है। ये मेरा काम नहीं है रूह को बचाना, आपका भी काम है। हालेलुया। जब हम डोम पिंड में कन्वेंशन करने के लिए गए थे, एक भाई ने वहां पर गवाही दी थी, नशा छोड़ा। आप हैरानी करेंगे, आज वो ब्रांच के साथ जुड़ा है और नशा छोड़ चुका है पूरी तरीके से। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? वो क्यों हुआ? जब हम मानो आप पोस्टर देने के लिए जा रहे हैं, 100 बंदों को आपने पोस्टर बांट दिया, 100 में से अगर एक भी वहां पर चला गया और एक भी वहां पर बच गया, सारी बरकत खुदा आपको देगा। इस बंदे ने उसे पोस्टर दिया था, ये बंदा काम पर छुट्टी करके इवेंजलिज्म करने के लिए गया, इसने पोस्टर दिया, जिसने पोस्टर दिया, जिसने छुट्टी की, परमेश्वर कहता है उसे ब्लेस करूंगा, क्योंकि उसके कारण एक रूह स्वर्ग के लिए तैयार है। हालेलुया। कुछ बात से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो कैसे परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में आएगी? बताओ मुझे। और ये मत बोलो, कोई ये मत सोचे कि मैंने नहीं जाना। अगर आप इवेंजलिज्म करने के लिए नहीं जाएंगे तो मैं खुद चला जाऊंगा प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बात से बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पर पुलपट है, यहाँ पर माइक है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। कनाडा से मुझे कॉल आई कि पास्टर जी 1 महीने के लिए यहाँ पर आओ, यहाँ पर प्रचार करो, लोगों को बताओ और महीना रह के जाओ और फिर यहाँ पर सेटल हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा पिंड भी है, मेरे आसपास के लोग भी हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं नहीं जाना चाहता। हालेलुया। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है फिर यही बेटे जब दूसरे चर्चों में जाएंगे, हमारे लोगों का हाल क्या है? प्यार किसी में नहीं है। वो पता क्या बोलेंगे? तेरा पास्टर किथे है? हालेलुया। तोरे चर्च दिया, तोरे चर्च दिया, तोरे चर्च दिया। ये सब ये हमारे गांव में नहीं, सभी जगहों पर है। अगर कोई किसी के चर्च जाने लगा तो बंदा समझता है कि अब ये उससे ही काम कराए। मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता। मैं हमारे गांव में ये सिस्टम है, अगर कोई मर जाता है ना तो पहले जनाजा, बाद में पहले कॉम्प्रोमाइज होती है, कंपटीशन होता है। भाई साहब तेरे चर्च का मत, फिर जाकर जनाजा पढ़ते हैं। ऐसा बुरा हाल हो चुका है मिनिस्ट्रीज का, कलीसिया का। हालेलुया। जबकि बाइबल कहती है एक दूसरे से प्यार करें। हालेलुया। सब सिस्टम गड़बड़ हो चुका है लोगों का, हर एक को बंदे को पड़ी है। प्रभु ने कहा अभी गांव में सेवकाई की ओर नहीं, बाहर सेवकाई की ओर ध्यान दें। और आप देखेंगे बहुत सारी मीटिंगों को हम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे और खुदावन के मसीह को, खुदावन की ग्रेस को लेंगे। और ये किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर का राज्य बढ़े, लोग बचाए जाए, खुदावन के काम हो और खुदावन के नाम की महिमा हो। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू सेवादार है तो सुस्त मत रह, थोड़ा एक्टिव हो। हालेलुया। बाद में किसी ने नहीं बोलना मुझे कि पास्टर जी ने हमें नहीं बताया था, हमें ये नहीं किया था, हमें वो नहीं किया था। आप सबको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चर्च के मेंबर हैं तो चर्च में पिलर की तरह खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप देख रहे हैं ना ये घर बना है, इस पर पिलर है, ये पिलर लगे हुए हैं इसलिए घर खड़ा हुआ है। आप सब चर्च के पिलर हैं। आपको महीने के बाद बोना होगा, आपको देखना होगा। कुछ लोग मुझे बोलते पास्टर जी किसी चीज की जरूरत है, ये क्वेश्चन कभी मत बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो सेवादार को ये कभी मत बोलो किसी चीज की जरूरत है। हालेलुया। मुझे बोलते हैं लोग किसी चीज की जरूरत है, आपको पता है सच बोल रहा हूँ,
अगर किसी को हेल्प की भी जरूरत पड़ती है ना तो वो मुझे कॉल करता है। बहुत सारे लोग, मोहल्ले का कोई घर नहीं होता जो किसी को जरूरत पड़ती है और मुझे याद नहीं करता। मैं किसी को नहीं बोलता तू चर्च में आता है या नहीं आता, मैं कहता हूँ तुझे लोड़ है पकड़ लेना, ये काम कर लेना। हालेलुया। सेवादार जो खुदा के बंदे होते हैं ना, कभी उन्हें उनसे ये पूछो मत तुझे किसी चीज की जरूरत है, उसे हमेशा जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु का दास है, उसे आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। मान लो किसी ने मुझे बुलाया है गुरदासपुर में, अभी मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी का किराया होगा 1500-2000 किराया दूंगा, फिर तेल लगेगा है ना गाड़ी में, सब चीजें कर करके कुछ ना कुछ मैं जिस घर में जाऊंगा मैं उसको तो नहीं बोलूंगा कि भाई मैं जा रहा हूँ मुझे इतना किराया दे दो। समझ आ रही है आप सबको? इसलिए प्रभु के दास को हमेशा जरूरत होती है और आप सबका काम होता है बोलने का, आप सबका काम होता है प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करने का, आप सबका काम होता है जो चीज नहीं भी पूछनी वो भी पूछना कि भाई साहब ये काम करना है, ये चीज की जरूरत है। कुछ ये बात से बोलेंगे हालेलुया। तब परमेश्वर देखता है ये फलाना बंदा जो है, ये बंदा जो है इतना सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, इतना ज्यादा समर्पित है। परमेश्वर के दास को दिन रात पूछता है क्यों ना मैं इसे ब्लेस करूं और इतना ब्लेस करूंगा कि ये 100 गुना परमेश्वर की आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। मेरा भाई मेरे साथ पड़ा है, वह अभी कनाडा में इतना ज्यादा परमेश्वर का काम कर रहा है, ब्लेस है। और एक समा था उसने मेरे साथ ब्रांच में वायदा किया था 2018 में। उस दिन मैं फास्टिंग में था और बोला मेरा वीजा नहीं लग रहा, मुझे 2 साल हो गए। मैंने कहा अगर तेरा वीजा लगेगा क्या करेगा? कहता जब आप पास्टर बन जाएंगे एक कॉल करना मुझे, मैं खड़ा होऊंगा आपके लिए। मैंने उस दिन वचन दिया था, मैंने कहा जा हफ्ते में तेरा वीजा आएगा। हफ्ते में वीजा आया, उसके फादर मिठाई लेके घर में आए प्रभु की महिमा की। हालेलुया। और आज वो सेवा में उस जगह पर पूछ रहा है, काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वायदा किया, वाचा बांधी। क्यों प्रभु आपको ब्लेस करे अगर आपने प्रभु के लिए कुछ करना नहीं है? हालेलुया। आप पूछते हैं प्रभु मुझे बरकत दे, मान लो आपके बेटे को 50,000 की नौकरी परमेश्वर दे दे और उसमें से आप 10,000 ना दे, 5,000 परमेश्वर के कामों के लिए ना निकाले, तो प्रभु आपको क्यों ब्लेस करे? हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? इसलिए प्रभु के बच्चों सेवा में मजबूत होना है आपने। सोमवार आप सभी दिखने चाहिए, 6 बजे अपने काम कंप्लीट कर लेना, 7 बजे चर्च में पहुंच जाना और 7:30-8 बजे आपको घर में भेज दिया जाएगा। सिर्फ एक चीज के लिए, पोस्टर वहां पर रखे होंगे, उस पर प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है प्रभु रूहें बचाई जाए, रूहें बचाई जाए, रूहें बचाई जाए। और ऐसे करके आपने चले जाना है। प्रभु का काम है, बाकी प्रभु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस चर्च का ना काम पैसा इकट्ठा करना है, ना अपने आप को महिमा देना है, कुछ भी नहीं करना। इस चर्च का काम एक ही है, सिर्फ रूहों को बचाना और परमेश्वर के कामों को करना। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बड़े जिम्मेवारी के साथ, बोझ के साथ आपने प्रभु के कामों में आगे जाना है, क्योंकि समा आ रहा है जब प्रभु हमसे हिसाब मांगेगा। तू सेवा में थी, तूने क्या किया? हालेलुया। तूने सेवा में रहकर क्या किया? अब हम प्रभु को क्या जवाब देंगे कि प्रभु मैं सेवा से रह के तो झूठ बोल के आई हूं, मैं सेवा से रह के तो चुगलियां करके आई हूं, मैं सेवा से रह के तो अपनी मर्जी करके आई हूं। अगर सेवा करनी है अपने पड़ोसी को बोलो तो मन से कर। अपने पड़ोसी को बोलो अगर सेवा करनी है तो मन से कर, तन से कर, ताकि परमेश्वर की आशीष तुझ में बनी रहे। हालेलुया। आपको एक बात ध्यान से समझनी है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी ये पहला दूसरा नहीं होगा, बहुत सारी मीटिंगें पवित्र आत्मा काम करेगा। मुझे एक चीज की जरूरत है, वो है आपकी सपोर्ट की, प्रार्थना की। एक कॉल में अगर आपको मैंने बुलाया है तो खड़े हो जाना, हाजिर हो जाना प्रार्थना में, रोजों में प्रभु के आगे, और हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उस चर्च की तरह मत बनो, उन चीजों की तरह मत देखो कि किसी को चंगियाई मिल गई, किसी को बरकत मिल गई तो चलो हम चले जाएंगे वहां पर ये कर लेंगे। मेन काम एक, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास हीलिंग का वरदान है, परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिए हैं हीलिंग के भी और प्रोफेटिक के भी, पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मेन काम हम सबका यही है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। हालेलुया। हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, रूहों को बचाएं, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें जो डूब
सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए दुआ करें, तन मन लगाकर प्रभु के आगे प्रार्थना में जाएं, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपने क्या करना है? जिम्मेवारी लेनी है प्रभु के कामों के लिए, बोझ लेना है, समझना है प्रभु का काम कैसे होना चाहिए, कितना काम पड़ा है, कितनी रूहें बचाने वाली है। इसलिए हर मंगलवार जब तक 25 तारीख नहीं आती आपने रेडी रहना है, अच्छी सी ड्रेस डालनी है। अगर हफ्ते में 2 बार भी करना पड़ा तो हम करेंगे। अलग अलग जगहों पर जाकर पोस्टर दे के आने और प्रभु के बारे में बता के आना कि इस दिन आप आओ, मीटिंग पे आओ, आपको छुटकारा देगा प्रभु, ब्लेस करेगा प्रभु। और जब कोई बचेगा सारी महिमा आपके नाम को मिलेगी और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु ऊपर से देखेगा कि इस बच्ची के कारण ये सब कुछ हुआ है, इस बच्चे के कारण ये सब कुछ हुआ है, और प्रभु की आशीष आपकी जिंदगी में रहेगी। हालेलुया। और भी जो वॉलंटियर है, आपका काम है उनको बताना कि सोमवार आपने आना है और मंगलवार हम यहाँ से जाएंगे। सभी को आपने बताना है, उनको बताना है कि प्रभु के दास ने ये वचन बोला है कि प्रभु के कामों में हमने आगे जाना है। उनको बताना है कि ये चीज हमने करनी है। अलग अलग गांव में जाकर क्रिश्चियन लोगों के पास जाना है और प्रभु के कामों में बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि सुनो मेरी बात, इंसान का क्या पता कल चला जाए, परसों चला जाए, कब यहाँ से चला जाए, इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और ऊपर प्रभु हिसाब मांगे तूने क्या किया मेरे कामों के लिए, और फिर हमारे पास कोई हिसाब ही ना हो कि ना तो मैंने प्रभु के दास के लिए कुछ किया, ना मैंने तेरे भवन में कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोई गई और सोई आ गई। हालेलुया। ऐसा नहीं चलेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? अगर अगले महीने से रोजे शुरू होंगे, 7 रोजे, 5 रोजे, 4 रोजे, आप 12 बजे तक रोजा रखना, 1 बजे तक रोजा रखना, कोई 5 बजे तक रखना, सिर्फ एक काम के लिए, प्रभु जब हम जाए रूहें बचाई जाए, रूहें बचाई जाए, रूहें बचाई जाए, तेरा काम हो, लोग बचाए जाए। खुदावन हम पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि तेरे काम करने के लिए जा रहे हैं। खुदावन लोगों को बचा, खुदावन तेरा दास जब प्रचार करे, लोगों पर ले हैंड करे, लोग छुटकारा पाए, लोग आशीष पाए, देखना आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट प्रभु देगा और आपको 100 गुना बरकत मिलेगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब हम मेहनत करेंगे प्रार्थना में, क्योंकि धरती पर कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब कुछ होता है प्रार्थना के द्वारा। समझ आ रही है? अगर यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए, वो भी प्रार्थना के द्वारा पैदा हुए। हर कोई काम जो स्वर्ग में से आता है धरती पर, वो प्रार्थना से शुरू होकर आता है धरती पर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अब प्रभु के कामों में लग जा। हालेलुया। नेक्स्ट मंथ से हम शुरू करेंगे और 12 महीने से पहले हम 8-9 क्रूसेड कर देंगे और 12वें महीने हम पूरा सेलिब्रेट करेंगे कि इस साल हमने यहोवा के काम किए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पूरा हम सेलिब्रेट करेंगे उस दिन को, मीटिंग को, आत्मा से आनंदित होंगे। और एक बात याद रखना, सेवकाई सेवक प्रभु के दास पंजाबी च बोलते आ अपोस्टल जी कि हर एक इट सोच दिया कि कंध मेरे सिर पे आ। हालेलुया। हर एक इट सोच दिया कि कंध, पर जो परमेश्वर की दीवार होती है वो बिना ईंटों के भी खड़ी रहती है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। जो परमेश्वर की दीवार होती है ना, उसमें ईंटें लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना ईंटों के भी खड़ी रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से खड़ा किया बंदा होता है। वो वोटों पर खड़ा नहीं किया करता, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अब हैरान होंगे मैं कितने सेवादारों को इकट्ठा कर सकता हूँ यहाँ पर। जितने मेरे पास्टर दोस्त है ना, अगर मैं एक को भी कॉल करूँ ना, तो यहाँ सेवादारों की लाइन लग जाए मीटिंग क्रूसेड पे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं घमंड में नहीं बोल रहा। यहाँ लाइन लग जाए, क्या करनी है सेवा बताओ, पर नहीं, मैं चाहता हूँ आप में से जिम्मेवारी के साथ खड़े हों, बोझ रखें, सोमवार के सोमवार आकर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आशीष तुम्हारी जिंदगी में बने। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मुझे प्रार्थना में याद रखना, मेरे परिवार को प्रार्थना में याद रखना, हमारी चर्च को प्रार्थना में याद रखना। हम सबको एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी दया, तेरी कृपा हमारी जिंदगी में बनी है।
समझ आ रही है आपको? एक नेहमिया था जिसने परमेश्वर के भवन को बनाया। क्यों बनाया? उसने कहा अगर सभी सोए रहेंगे तो परमेश्वर का भवन क्या कौन बनाएगा? आप सबके अंदर ये जिम्मेवारी और बोझ होना चाहिए कि अगर सभी सोए रहेंगे, सभी बरकतों के पीछे जाएंगे तो प्रभु का काम कौन करेगा? बोझ रखकर 1 घंटा रोज प्रभु के साथ बैठो, उसके सामने बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 घंटा बस तेरे साथ बैठना है और उस 1 घंटे में बोझ मांगना है परमेश्वर के कामों का। आप देखेंगे आप दिनों में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो बंदा प्रार्थना नहीं करता वो बदल नहीं सकता। अगर आप घुटनों पे आके रोज 1 घंटा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके खुदावन को पुकारेंगे और ये बोलेंगे परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रूहों का बोझ चाहिए, आप देखेंगे परमेश्वर आपको बदलेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। हालेलुया। 1 घंटा रोज बैठना, 15-10 मिनट बाइबल पढ़ना, वचन में अगर आप नहीं पढ़ रहे तो शुरू में 15-10 मिनट, वरना आधा घंटा पढ़ना, उसमें जबूर पढ़ना, आपको देखेगा दिन ब दिन आप बदलते जाएंगे। हालेलुया। जो इंसान जो भी खाता है उसकी सेहत में उसका असर दिखता है। आप अगर बाइबल को खाएंगे तो आपके शरीर में, आपकी बोल चाल में, आपके चलने फिरने में पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के जन हैं। समझ आ रही है? एक गवाही थी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये गवाही आप सभी ने सुनी होगी। ये सिस्टर की गवाही अभी चर्च में आएंगे वो लेकर। ये ब्रदर दास था, ये कहां से आए थे? गांव दोस्तपुर से ये आए थे। हालेलुया। ये दोस्तपुर से आए थे और मैं आपको इनकी गवाही देना चाहता हूं। सुनो ध्यान से। जब ये ढोल के साथ गवाही देकर आए तो ये अपनी सिस्टर को भी साथ लेके आए थे कि प्रभु के दास अब इनके लिए भी दुआ करो, शायद किसी को याद हो चाहे किसी को ना हो। पहली प्रार्थना हुई, 10 साल के बाद बेटा हुआ है उनके घर में। तारीफ करे जोर से, 10 साल के बाद बेटा हुआ है। एक ही बार आए चर्च में, कहते हमें विश्वास कुछ नहीं था। हमने अपने भाई की गवाही देखी तो हमने कहा चलो असी भी जाके दुआ कराने थावाते हो आए हैं। कहते जब आपने पहली बार प्रार्थना की कुछ नहीं बोला आपने, मैं महीने के बाद चेक किया, मैं प्रेग्नेंट थी और अभी मुझे बेटा हुआ है और उसका नाम रखो। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोला कि इसका नाम तो आशीष है। मैंने कहा फिर उसका नाम अभिषेक रख देते। तारीफ करे जोर से परमेश्वर। देखो लोग कहां से आकर बरकत ले जाते हैं। देखो कैसे परमेश्वर काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर जब देखता है, मान लो आपकी नजर में अगर मैं मरी हूं और यह छोटा सा बच्चा हूं तो परमेश्वर की आशीष आप में कभी नहीं आ सकती। इनफैक्ट खुदावन की ग्रेस आप पर नहीं आ सकती। मैं बाइबल में एक वचन पढ़ रहा था, उसमें लिखा नबी का अपने ही गांव में निरादर होता है पर बाहर परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से आदर को पैदा और मसीह को पैदा करता है। यीशु मसीह अपने भाइयों में गए और यीशु मसीह ने जब अपने भाइयों के लिए प्रार्थना की तो बाइबल कहती थोड़े से रोगी वहां पर चंगे हुए और यीशु मसीह ने बोला, लोगों ने बोला कि यहाँ तो बहुत थोड़े रोगी चंगे हुए, क्या हुआ? तो जब दूसरे गांव में अन्य जातियों में प्रभु गए, बहुत सारे रोगी चंगे हुए। तो प्रभु के दास को किसी ने पूछा यहाँ पर थोड़े, परमेश्वर यीशु को पूछा यहाँ पर थोड़े वहां पर ज्यादा, ये क्या हुआ? बोला उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अल्प विश्वास किया। जब वो अपने गांव में थे यीशु मसीह को लोगों ने बोला जब मरियम और यूसुफ की मैरिज हो चुकी थी उसके बाद बच्चे पैदा हुए थे। समझ आ रही है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ और उसके बाद उसकी बहनें और उसके भाई भी पैदा हुए थे और यीशु मसीह को टिप्पणी मारते थे वो ये भैन साडे वाले ये नवी किथों होया। और बाइबल कहती वहां थोड़े थोड़े चमत्कार हुए और जब यीशु मसीह अन्य जातियों में गए, अलग अलग स्थानों में गए तो वहां पर नदियां बहती थी। हालेलुया। बाइबल कहती जो नबी को नबी के समान कबूल करेगा वो नबी की आशीष पाएगा, जो धर्मी को धर्मी के समान कबूल करेगा वो धर्मी की आशीष पाएगा और जो मनुष्य के समान कबूल करेगा वो मनुष्य जैसी आशीष पाएगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कोई फोर्स नहीं देना चाहता, फ्री माइंड में हो जाओ, अपने माइंड को फ्री करो, या तो सेवा के लिए समर्पित कर दो या छोड़ दो सेवा। एक काम करो, ऐसा मत करो, ढीलापन मत करो, जो पीछे हुआ उसे छोड़कर आगे की ओर देखो और ढीले मत बने रहो। आगे समर्पित करना है, आगे काम करना है प्रभु का।
सोमवार 7 साढ़े 7 आना चर्च में, जो आएगा उसकी हाजिरी हम लगाएंगे, फिर आगे का काम शुरू करेंगे। और फिर 25 तारीख को मैं खुद खड़ा होऊंगा। ये नहीं कि किसी को शान है या क्या है, कुछ नहीं, चर्चिज बहुत है, जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, पर मैं आपको कोई आसान नहीं देना चाहता कि मेरे चर्च में हो। मैं सिर्फ आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे तो आपका क्या फायदा चर्च में आने का, सेवादार कहलाने का क्या फायदा। हालेलुया। सेवादार वही है जो जिम्मेवारी ले रहा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मैं कभी मेरा एक पास्टर फ्रेंड है, बटाले का है, वो उसका नाम मोजिस है, शायद हम जाते थे पास्टर मोजिस के चर्च में, शायद सबको पता है। वो गाता भी खुद है, ढोलकी भी खुद बजाता है, और जब वो माइक जब वहाँ उसके चर्च में क्वायर गाती है, सभी क्वायर के हट गए हैं उसके चर्च से, उसने ऐसा स्पीकर रखा हुआ है, चला देता है गाने, लोग आते हैं वर्शिप करते हैं, प्रचार करके चला जाता है। हालेलुया। कुछ बात से बोलेंगे हालेलुया। उनको ये पता है मैं भी वहां से हटा हूँ किसी रीजन के कारण, कोई प्रॉब्लम थी वहां पर, तो उनको कोई किसी का नहीं, कहते कि 10 आए 15 आए 20 आए, मैं कहते कि मैं इनकी चंदे पर या इनकी चीजों पर खड़ा थोड़ी ना हूँ। मेरी फैमिली अमेरिका सेटल है, मैं ब्लेस हूँ फाइनेंशियली, तो जो तो आएगा वो तो बरकत पा जाएगा, जो नहीं आएगा वो उसकी मर्जी। हालेलुया। पर प्रभु के अनुग्रह से, बाइबल यहाँ पर है, मोहल्ले का कोई घर नहीं है जिस घर में मैं केक काटने नहीं जाता। हालेलुया। हर घर में केक काटने जाता हूँ, और सभी का प्यारा भी मुझे पता है अंदर से, सभी को पता है कि ये ना तो इसके अंदर कोई पैसे की किसी चीज का लालच मेरे अंदर नहीं है, सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है किसी चीज का। ये भाई जो क्रूसेड करा रहे हैं ये नॉर्मल से घराने में से है, और भाई फॉरेन में है, तो बोला कि पास्टर जी हम सब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा करो, पर जब भी जरूरत पड़े दास को याद करना, खड़ा होगा आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा मैं आपके ऊपर बोझ नहीं देना चाहता कि अगली बार पास्टर जी खाने में क्या बनाए, हम ये बनाए वो बनाए, कुछ नहीं। मैंने कहा जैसा आप दाल भी खवा लेंगे ना दिल से, तो वो भी खा के मजा आ जाएगा। आप मीट बना के सारी उम्र गाली निकालते रहेंगे पीछे से, पास्टर ने खर्चा बना कर आता था। मैंने कहा उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए यीशु ने कहा था पानी का गिलास भी पिला दोगे तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। जो चीज आप दिल से कर देंगे ना, वो पानी, वो चाय, वो कॉफी होगी ना, वो दिल से की होगी, स्वर्ग आपके लिए ब्लेसिंग को पैदा करेगा। हालेलुया। और जो चीज दिल से नहीं निकलेगी ना, वो मीट खवा दो, बिरयानी खवा दो, कुछ भी खिला दो, वो कोई फायदा नहीं होगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ना तो हम खाने के लिए जाएंगे, ना किसी को दिखाने के लिए जाएंगे, ना किसी को कुछ करने के लिए जाएंगे, यीशु का प्रचार करने के लिए जाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपने घर वापस आकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आपने प्रार्थना में रहना है। 25 तारीख के लिए बोझ के साथ सोमवार हम मिलेंगे, मंगलवार अच्छी सी ड्रेस आपने धो लेनी है, प्रेस करके अच्छे से बन के आना है आपने। हम वहां पर ऑटो वहां पर खड़ा कर देंगे, आपने जाना है। एक सियाना बंदा आप साथ ले जाए, जो किसी अन्य जाति के घर नहीं जाना, क्रिश्चियन लोगों के घर जाकर चैम्सी की बोलकर, रिश्तेदारों के पास नहीं जाना, अपने चाय पानी वहां पर नहीं पीना आपने, ठीक है? पैर गए सारे गए तो किसने चाय पूछ ली, घंटा घंटा चाय पी ले, हम चाय पानी कोई नहीं पूछना। अब देखिए जब सेवादार आते तो उनको चाय पूछते तो वो नहीं बैठते, उनको पता है नहीं नहीं जो काम हमें असाइनमेंट दी गई है वो काम करना चाहिए, चाय पानी तो हम पीते रहेंगे। और अद्धे घंटे इतने चाय पानी चल रही है, उत्थे किने रोटी बनाती तो उत्थे रोटी खा रहे हैं, तो चलो जी सारा टाइम लंघ गया, तो किन्ने पोस्टर वंड गया तुसी तो 500 दिता है, इसे तो 50 वंड गया है। हालेलुया। ऐसा नहीं करना आपने, जिम्मेवारी के साथ। अगर आपको चाय पानी की ज्यादा जरूरत होगी तो आप अपनी केतली में चाय डाल के ले जाना, वहां पर पीते रहना, ठीक है? यहाँ से सब अरेंजमेंट करके जाना, 11 बजे जाना, 2-3 बजे पर वापस आ जाना, काम करना बस प्रभु का ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको पता है साथ वाले गांव में यहाँ वहाँ सब जगह पर जाकर पोस्टर पर आकर प्रभु के बारे में बता के अपने घर वापस आ जाना। उसके बाद हम रात को प्रार्थना में मिलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हमने ये पूरा साल ऐसा करना है,
मीटिंग ये नहीं कि अब मीटिंग हो गई कन्वेंशन होगी उसके बाद फिर ढीले पड़ गए, उसके बाद हैप्पी बर्थडे की मीटिंग आ जाएगी, वो भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें हम अपना मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर एक कन्वेंशन आ जाएगी, फिर डुगरी में एक कन्वेंशन है, बड़ी मीटिंग वहां पर होगी, उसके भी हम पोस्टर बना देंगे, 6वें महीने या 5वें महीने में बीच में कर देंगे वो। तो ये लगातार प्रोसीजर चलता रहेगा। आप आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप गाड़ी में जाएंगे, पोस्टर बांटेंगे, फिर आएंगे, तो अपने ढीले घुटनों को सीधा करना ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपने प्रार्थना में रहना है, जिम्मेवारी समझनी है। सोमवार हम मिलेंगे चर्च में और सोमवार मैं आपको बताऊंगा रोजे कब रखने हैं, और फ्राइडे को जो मीटिंग होगी वो प्रभु भोज की मीटिंग होगी, दिन को करेंगे, अभी दिन को करेंगे कुछ देर, क्योंकि रात को भी कोई करेंगे हम बाद में, कुछ देर अगले महीने में करेंगे, कुछ बाद में करेंगे, दिन को करेंगे मीटिंग। तो जो सेवा बचाना चाहता है वो शुक्रवार मत बचाना सेवा, वो वीरवार भी मत बचाना, वो बुधवार सेवा बचा देना लंगर की, बुधवार, क्योंकि वीरवार हम जो सामान है वो ले आते हैं, तो बुधवार आपने सेवा बचा देनी है लंगर की, ताकि आपके पास 5 दिन होंगे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और एतवार और शनिवार, कल का दिन आपने 5 दिनों में जितनी सेवा आप 100 देना चाहते, 50 देना चाहते, क्योंकि अमाउंट मायने नहीं रखता, दिल मायने रखता है, हम किस दिल से दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई 10 दे रहा है तो वो दिल से दे रहा है और अपनी हैसियत से दे रहा है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसलिए उस विधवा ने सबसे कम बोया और परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में सबसे ज्यादा आई। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हम लगातार वीरवार मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू हम 25 तारीख तक मीटिंग करेंगे और प्रार्थना में रहेंगे, उसके बाद हम फिर से आगे मीटिंग प्रार्थना में रहेंगे, और ऐसे इस साल प्रभु के कामों में बाहर ज्यादा फोर्स करेंगे, जहां जहां रूहें बचाने का काम है वहां पर करेंगे, क्योंकि समुद्र में तो मछलियां पकड़नी मुश्किल होती है, हालेलुया, पर जहां सूखा होता है वहां मछलियां ऊपर ही तैरती हैं, क्योंकि हमारे गांव में तो नदी आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, लोग जानते हैं, ब्रांच है, अभी तो नहीं बच रहे, तो इनकी जो बदनसीब है ये नहीं बच रहे, अभी भी नशा करे, अभी भी सब काम करे, तो इनकी सोच है, पर हम वहां पर जाएंगे जहां पर सूखा है और वहां पर प्रभु के वचन को फैलाएंगे, उसको आत्मा से गीला करके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और अपने घुटनों पे आएंगे सब जन, बोलेंगे परमेश्वर मुझे सेवा वाला मन दे। सब अपने घुटनों पे आएंगे, बोलेंगे सोमवार से मैं लगातार तेरी हुजूरी में जाकर प्रार्थना कर पाऊं, रोजे रख पाऊं, तेरी महिमा कर पाऊं, वो पाऊं, परमेश्वर मुझे बोझ दे अपने कामों का। थैंक यू जीसस खुदावंद, तेरे नाम की स्तुति हो खुदावंद, तेरे नाम की स्तुति हो खुदावंद, मुझे सेवा वाला मन दे खुदावंद, मुझे सेवा वाला मन दे खुदावंद, परमेश्वर मुझे सेवा वाला मन दे, मुझे सेवा करने वाला मन दे परमेश्वर, मुझे सेवा करने वाला मन दे परमेश्वर, मुझे सेवा वाला मन दे खुदावंद। बोलो परमेश्वर मैं बोझ के साथ तेरे काम कर सकूं, मुझे बोझ दे परमेश्वर, सब प्रार्थना करें खुदावंद मुझे बोझ दे। ओ हालेलुया, खुदावंद मुझे बोझ दे, बोलो चर्च में बोझ दे परमेश्वर, परमेश्वर मुझे बोझ दे अपने कामों का, परमेश्वर मुझे बोझ दे अपने कामों का, परमेश्वर मुझे बोझ दे अपने कामों का, बोलो परमेश्वर मुझे बोझ दे, मैं तेरे कामों में आगे बढ़ सकूं, मैं तेरी सेवा में आगे बढ़ सकूं, मुझे बोझ दे, मुझे सेवा करने का बोझ दे।